नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरएस प्री से संबंधित सामान्य विज्ञान के प्रश्न और हम इस प्रकार आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जो आरएस प्री में जो सामान्य विज्ञान पूछी गई थी पिछली परीक्षाओं में, वो हमने सारी पढ़ ली। आज से हम एक नए तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आज का जो पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये अपने सिलेबस का पहला टॉपिक। तो इससे संबंधित अपने आज के 5 प्रश्न हैं। सिलेबस की जो दूसरी लाइन है उसके हिसाब से भी हम ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरी लाइन के हिसाब से भी। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करें और एक दिन में ही सिलेबस ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। समझ में आई बात? कि जैसे यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है दैनिक जीवन में मूलभूत तत्व, उसके बाद अपने जो अलग अलग सिलेबस जो दे रखा है उस हिसाब से हम उसको हल करवाते जाएंगे। जैसे कंप्यूटर सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूसरी लाइन है, फिर उसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अपने घर पे आराम से बैठे बैठे थ्योरी पढ़ते रहें, यहाँ हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे आने वाली परीक्षाओं में। और जिस परीक्षा के सिलेबस में ये टॉपिक है उन सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएं। तो बढ़ते हैं हम आज के आरएस प्री 2023 पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो अपना जो सिलेबस का पहला टॉपिक है उसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने में मशीनों में उपयोग की जाती है? कौन सी गैस है जो सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर कौन सी गैस आएगी? यहाँ पर आ जाएगी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आती है भाई? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है? ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही काम में क्यों आती है? क्योंकि जो आग लगने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस को नष्ट करने का काम कौन करती है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ऑक्सीजन गैस को नष्ट करने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। जिसके लिए हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या लगाना पड़ेगा? राइट आंसर लगाना पड़ेगा कि आग बुझाने वाली जो ज़्यादातर मशीनें होती हैं उनमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, निम्न तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? निम्न में से किस एक, ये जो तत्व दे रखे हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक फोटोस्टेट ड्रम, इनमें से किससे फोटोस्टेट का जो ड्रम है वो बना हुआ होता है? तो एल्युमिनियम का, सेलेनियम का, बेरियम का या सीजियम का? जो फोटोस्टेट का ड्रम होता है वो किसका बना होता है? सेलेनियम का। किसका बना होता है? फोटोस्टेट का जो ड्रम होता है वो सेलेनियम का बना हुआ होता है। आप यहीं बैठे बैठे भी याद कर सकते हैं, 2-3 बार मेरे साथ फेरिए इनको। फोटोस्टेट मशीन का जो ड्रम होता है वो किसका बना हुआ होता है? सेलेनियम का। ठीक है, आगे देखो, घड़ी की चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में क्या होता है? देखो, घड़ी की चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, जो घड़ी की चाबी भरने से घड़ी के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, तो पहली यहाँ ऑप्शन में दे रखी है विद्युत ऊर्जा, दूसरी है दाब ऊर्जा, तीसरी है गतिज ऊर्जा, नंबर 4 पे है स्थितिज ऊर्जा। जो पुरानी पहले घड़ियाँ आया करती थी उनमें चाबी भरनी पड़ती थी, ठीक है, और उस चाबी को भरने पर उस घड़ी में जो ऊर्जा संग्रहित होती थी वो होती थी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती थी। आगे चलते हैं, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा आगे की ओर झुककर चलता है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा आगे की तरफ झुककर चलता है। क्यों चलता है? इसका कारण क्या है? देखिए ऑप्शन, फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेज़ी से चढ़ सके, थकान कम हो जाए या स्थायित्व में वृद्धि हो जाए।
तो देखिए जो पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा आगे की ओर झुककर चलता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, स्थायित्व, दृढ़ मन, स्थायित्व। स्थायित्व में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए, स्थायित्व में वृद्धि हो जाए। और जो पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा आगे की तरफ झुककर इसलिए चलता है क्योंकि उसके क्या हो जाए, स्थायित्व में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या होता है। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो ऊपर से जब नीचे गिरती हैं तो किस प्रकार की दिखाई देती हैं, गोल होने। तो इसका कारण पूछा गया है कि इसका कारण क्या है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जल की श्यानता, जल का पृष्ठ तनाव, और इसमें है निरंतर वाष्पन और वायु घर्षण। तो देखिए यहाँ पर जब वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण होता है वो होता है हमेशा पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव। किसका, जल का पृष्ठ तनाव जो होता है उसकी वजह से जब वर्षा की बूंदें होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, गोल दिखाई देती हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने, देखो ये अपने जो पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर है, इसका दूसरा टॉपिक मैं ले रहा हूँ। आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम डेली के डेली 2 टॉपिक, 3 टॉपिकों को कराते जाएंगे और आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से कंप्लीट होता चला जाएगा। अब देखिए आज का पहला दूसरे टॉपिक का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए आपके पास ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के। तो अपने पास जो विटामिन ए है, विटामिन ए में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। संपूर्ण या आदर्श भोजन कहा जाता है। संपूर्ण या आदर्श भोजन किसको कहा जाता है, प्रोटीन युक्त भोजन को, वसा युक्त भोजन को, दूध को, या विटामिन युक्त भोजन को। अब आपको लग रहा होगा कि प्रोटीन युक्त भोजन भी संपूर्ण आदर्श या संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन हो सकता है, वसा युक्त भोजन भी संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन हो सकता है, और विटामिन युक्त भोजन भी क्या हो सकता है, संपूर्ण या आदर्श भोजन हो सकता है। लेकिन यही तो एग्जामिनर हमसे गलती करवाता है, और अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदर्श भोजन या संपूर्ण भोजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। निम्नलिखित में से कौन RH कारक का सटीक वर्णन करता है। कि इनमें से बताना है कि RH कारक की सही परिभाषा कौन सी है। इनमें देखो अधिकांश लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं पर एक एंटीबॉडी पाई जाती है। आगे देखिए RH नेगेटिव लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं पर एक एंटीबॉडी पाई जाती है। आगे देखिए अधिकांश लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं पर एक एंटीजन पाया जाता है, या फिर RH नकारात्मक लोगों की रक्त कोशिकाओं पर पाए जाने वाला एक एंटीजन है। तो इनमें से जो RH कारक होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है। और एंटीजन किस पे पाया जाता है, अधिकांश लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं पर पाए जाने वाला एक एंटीजन। ये क्या है, RH कारक का सटीक वर्णन है। आगे बढ़ो, देखो नंबर 4 प्रश्न की तरफ। हरे पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, यकृत आदि के सेवन से निम्न में से किस रोग से बचाया जाता है। अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, सूखे मेवे खाएं, यकृत खाएं, मांस खाएं, तो इनमें से किसके सेवन से बचा जा सकता है, मतलब किस रोग, इसके सेवन से हम किस रोग से बच सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो रोग कौन कौन से हैं, घेंगा रोग, अस्थियां व दांतों के रोग, एनीमिया रोग, मांसपेशियों का फटना। तो इनमें से जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सूखे मेवे होती हैं, इनमें हमें क्या मिलता है, लौह तत्व। क्या मिलता है, यकृत में भी क्या मिलता है, लौह तत्व। और लौह तत्व की कमी से, यानी कि लौह तत्व हमें किसके लिए ज़रूरी होता है, लौह तत्व जो होता है वो हमें खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर में खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है लौह तत्व, ठीक है। और लौह तत्व अगर हम ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो लौह तत्व की क्या होगी, कमी होगी। और कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त की कमी होगी तो हमें कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो निम्न में से कौन सा विकल्प रक्त समूह सर्वग्राही व सर्वदाता का है। तो देखिए इनमें से ए व बी, और दूसरे ऑप्शन में है बी व सी, तीसरे में है ओ व ए बी, और चौथे में है ओ व ए। तो अपने पास कौन कौन से हैं जो सर्वग्राही
और सर्वदाता का है। इसके उल्टे लिख गए हैं ऑप्शन, इसको ऐसे कर लेना, ये है ए बी व ओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ए बी तो क्या है, सर्वग्राही, सबसे लेता है, और ओ क्या है, सर्वदाता। ओ क्या है, सर्वदाता। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये ऑप्शन क्या है, उल्टे लिखे हुए हैं प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए बी व ओ, ऑप्शन नंबर सी। देखो इन सब में सारे सी आ गए हैं, तो आप ये मत सोचना कि ये मैंने याद करने के हिसाब से सी जमाए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार से सेट हुए, परीक्षाओं में पूछे गए हैं सारे के सारे, ठीक है। और इन सब का आंसर लगातार क्या आया है, सी आया है, जिस परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के RS प्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और साइंस के हिसाब से भी ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक के, ठीक है। और आगे हम आने वाली कक्षाओं में इनको और अच्छे तरह से पढ़ते रहेंगे, और आपको अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद।